क्या हाल है? बढ़िया भाई। और बताइए। भाई क्या नाम है आपका? ज़ीशान नाम है मेरा, मोहम्मद ज़ीशान। तो ज़ीशान क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में मास मीडिया कर रहा हूँ मैं। ज़ीशान, जैसा कि हमें मालूम है दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं और आप मास मीडिया के स्टूडेंट भी हैं, तो दिल्ली के इलेक्शन 5 फरवरी को वोट है, 8 को उसके नतीजे आएंगे, तो आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? बढ़िया इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है। इसमें कांटे की टक्कर होगी और पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस तो खैर दिल्ली में सरकार नहीं ही बना पाएगी, ये तो तय बात है बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं ये त्रिकोणीय नहीं, ये दो 1:1 का है, 1:1 का नहीं है? ये दो तरफा ही है, या तो आम आदमी पार्टी जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें आएंगी। तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं दिल्ली में करीब 3 साढ़े 3 4 सालों से रह रहा हूँ, यहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी। तो 3 साढ़े 3 4 साल में आपने आम आदमी पार्टी का जो भी काम देखा है, तो उससे आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए कि एक नई गवर्नमेंट आनी चाहिए? बेशक जो काम आम आदमी पार्टी ने करा है वो बहुत अच्छा काम करा है। अब बेसिकली आप ये ले सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताता हूँ आपको कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप देख लीजिए जो दिल्ली की सरकारी स्कूलों की हालत थी, उन्होंने बहुत हद तक सुधारा है। आप देख सकते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे स्कूलों की, उन्होंने उनको हाई लेवल तक कर दिया है। जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ तक कर दिया। और जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम पढ़ते हैं। और जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, है ना, यू नो द टीचर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल आर गोइंग फॉर स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो लंदन जाते हैं और सारी चीज़ें वो सीखते हैं कि वहाँ किस तरीके से एटमॉस्फेयर है, बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वहाँ से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट उन्हें भेजती भी है जी। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन ये काम जो करा है ठीक है, उसका खुद भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन उन पर एक बड़ा आरोप है कि वो जेल गए। पूरी पार्टी के ऑलमोस्ट टॉप लीडरशिप जेल चली गई, बड़े बड़े स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, लिकर स्कैम जैसे उन पर आरोप लगे, और फिर उस पर देखिए चल भी रहा है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ गया था सीएम। देखिए ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, किस पार्टी पे नहीं लगता है आरोप? हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, क्या वो उन पे आरोप नहीं है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन पे आरोप नहीं थे? आरोप सब पे लगते हैं। आरोप जब तक साबित नहीं हो तब तक वो गलती नहीं कहलाता है। आप ये तो बात जानते ही होंगे जी। मैं ठीक है, जो स्कीम्स आई हैं एज ए स्टूडेंट के लिए, जो वेलफेयर के लिए काम के लिए, स्कूल हो गया, हायर एजुकेशन के वेलफेयर में जो इस टाइम है, जो अभी जो ऐलान करें हैं उन्होंने, जैसे कि बस राइड फ्री कर देंगे मेल स्टूडेंट्स के लिए और मेट्रो डिस्काउंट देंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बड़ा अच्छा कदम है। जो क्योंकि मैं बता दूं, मेरे क्लासमेट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं। अगर वो बस की टिकट अगर स्टूडेंट के लिए फ्री करते हैं, या फिर रेलवे टिकट हाफ, जैसा मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, मुझे पता है उनके बारे में, तो बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत सुनहरा कदम है। और उनकी मैं 2 3 4 स्कीमों का नाम भी लेना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने बिजली फ्री करा है 200 यूनिट, बहुत अच्छा कदम है ये। डायरेक्टली बेनिफिट उन लोगों को होता है जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, उनकी दिन की आय जो बहुत कम होती है, उनको डायरेक्टली फ़ायदा है। आप मोहल्ला क्लिनिक का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। इसमें वो गरीब से गरीब लोग बेसिक जो फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनको बहुत अच्छे से वो उठा रहे हैं उसका अपना। लेकिन देखिए जो बिजली वाली बात आपने करी, 200 यूनिट फ्री बिजली वाली, इस पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं लोग जो कि बाहर से आके रहने वाले, कहते हैं कि ये लैंडलॉर्ड को मिलता है, ये जो रेंटर है उसको नहीं मिल रहा है। जी नहीं, जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, मैं लगभग आपको बताया 3 साढ़े 3 4 साल से हूँ मैं दिल्ली में। मैं अब तक तो इसका फ़ायदा ज़रूर ले रहा हूँ, क्योंकि हम पूरा फ्लैट पर बुक करके रह रहे हैं, तो हम तो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को एक धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा मुझे सच में हुआ है जी। ऐसी कोई स्कीम जो आपको लगता है कि लॉन्च करनी चाहिए? जैसे मैं उनकी 1 2 स्कीम जो ड्रॉबैक जो उन्होंने वादे किए थे, जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने बोला था कि यमुना को साफ़ करेंगे, अब तक साफ़ नहीं हुआ है ना। तो ये यमुना साफ, और सबसे बड़ी दिल्ली की प्रॉब्लम, और मैं देख रहा हूँ इलेक्शन का वो मुद्दा नहीं है। जैसे आप दिल्ली में देखते हो कि एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी एक मुद्दा है। आजकल लोगों के सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो मुद्दा ही नहीं है, वो कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा है उस बात को। तो एक ड्रॉबैक है कि 10 साल से आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बात को उनको इस पे काम करना चाहिए। तो और अब तक तो मुझे लगता है ये काम हो भी जाना चाहिए, लेकिन अब तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि अब तो पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, पहले आरोप लगाते थे पराली जलने के कारण ये होता है, पॉल्यूशन वहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये बिल्कुल। ऑन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, स्कीम्स जो होती है, वेलफेयर होती है, हर गवर्नमेंट लेकर आती है, कुछ अच्छी कुछ ख़राब, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल फैक्ट बहुत होता है। आम आदमी पार्टी के साथ ये कहा जाता है कि उनकी कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, उसकी कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है। आम आदमी पार्टी क्लियर आइडियोलॉजी बिल्कुल है अपनी, वो एक सेंटर टू लेफ्ट की पार्टी है, ऐसा नहीं है। उनकी क्लियर आइडियोलॉजी है, वो वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, कहती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहती है
भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है कि वो जो है मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। बिल्कुल नहीं, आप अगर बांटे तो मुफ्त की, आम आदमी पार्टी बांटती है तो मुफ्त की रेवड़ी, और आप बांटते हैं तो वेलफेयर स्कीम। ये कहाँ का? आप भी तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में देते हैं, वो भी दे रहे हैं वेलफेयर स्कीम में। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर जो जनता को जिससे डायरेक्टली फ़ायदा हो देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। देखिए आपने भी सेंटर टू लेफ्ट तो वैसे चलिए ठीक है, पॉलिटिकल बात तो जा कहाँ रहे हैं आप? जी, मैं समयपुर बादली की ओर जा रहा हूँ। फिलहाल हमारा स्टेशन तो आने वाला है, बड़ा अच्छा लगा बात करके आपको। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। तो आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा कि मेट्रो में पॉलिटिक्स करने का? अच्छा लगा भाई, मैं भी बैठा था, मेरा भी टाइम पास हो गया जाते हुए, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है ना, इस वजह से अच्छा लगा। सही बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।